नाटक समझाए नाटक, आओ आओ रे भैया दिखाए नाटक। गाँव के बूढ़े हकीम सरीका, नाटक खोल दे मन के फाटक। बड़े काम में बात भैया आए हैं बतलाने। गाँव इकट्ठा कर लिया, वैसे क्या समझाने और क्या बताने आए हो? भैया कहने को तो बात बहुत छोटी है, अच्छा, और अगर काम में आ जाए हाँ? तो समझो बहुत मोटी है। बहुत मोटी है हाँ भैया, मगर जे तो पतली है। मोटी कहाँ है? बात हमारी बहुत मोटी है, बहुत वजनी है। अच्छा, हाँ ओहो। भैया, आप ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे देख रहे हो ना, आहा, जिन्हें आप छोटा और मोटा बता रहे हो, आहा। आपको नहीं पता इनमें से ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं हमारे गांव के, इनमें से कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई जहाज और कोई हवाई जहाज उड़ा सकता है। बिल्कुल। मगर वो कैसे होगा? भैया वो ऐसे होगा, हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे। अच्छा। तो ज्यादा खेलेंगे कूदेंगे तो खराब बनेंगे। अरे नहीं यार, हाँ। हमारे गांव में तो सब कहते हैं खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे नवाब, और पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे खराब। अब क्या होती है? अबे हमारा नाटक उल्टा है। अच्छा, तुमने कभी नाटक देखा है? नाटक? हाँ, अरे नाटक हमने बहुत किए अपने स्कूल में। स्कूल में हाँ। नाटक किए हैं। भैया स्कूल में कौन से नाटक होते हैं? अरे स्कूल में पढ़ाई लिखाई होती है। अरे स्कूल में 26 जनवरी पे, 2 अक्टूबर पे, 15 अगस्त पे स्कूल में पता है पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी कराया जाता है। ओहो, मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई। हाँ, ये तो पाएंगे नाटक हाँ। यानी कि तो फिल्म दिखाओगे लग रही है। तो फिल्म नहीं, तो फिल्म के लिए तमाम तामझाम चाहिए। आहा, हमें जनरेटर चाहिए, हाँ। स्क्रीन चाहिए, अच्छा। और एक तंबू चाहिए अंधेरा करने के लिए। ओहो, अब ये सारा सामान हम लेके गांव गांव कहाँ घूमेंगे? तो फिर ऐसे ही बताओगे क्या? ऐसा ही नहीं बताएंगे, तो हम इनको यहाँ पर थिएटर दिखलाएंगे। थिएटर? आई मीन एक्टिंग करके बताएंगे। अच्छा, यानी कि लाइव एक्टिंग करोगे। लाइव एक्टिंग। तो भैया शुरू कर दो नाटक। शुरू कर दे भैया हाँ जी, नाटक। हाँ जी, शुरू कर दो। अरे शुरू करते हैं हम नाटक शुरू करते हैं, हम नाटक शुरू करते हैं, हम नाटक शुरू करते हैं, हम नाटक। लड़ियो लज्जो, लज्जो। अरे कैसे लज्जो लज्जो चिल्ला चिल्ला में पूरा गांव इकट्ठा कर लिया है? अजी आज हम तुम्हें बताया, हमें बहुत बड़ी खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी है बड़ी सी? खुशखबरी ये है हाँ। कि हमें 1200 रुपए मिले। कहाँ मिले पड़े में 1200 रुपया? अरे पढ़ो। और राजू के खाते में क्या, हमारे गांव के हर बच्चे के खाते में आए जो बच्चे पढ़ते हैं? तो आए हैं, हाँ। हम उनको निकाल लाए हैं। निकाल लाए? हाँ। तो उनसे ना वो राजू की ड्रेस क्या हमने क्या करा? हमने सारा सामान घर का लिया है। सारा सामान घर का? हाँ। और? अब बहुत दिनों से तुम कह रही थी हाँ। कि साड़ी लेना, तुम्हें एक बहुत बढ़िया सी साड़ी ले आए। साड़ी भी लिया है? हाँ। मतलब उन पैसों से घर को राशन और साड़ी लेके आए हो? हाँ। और जो काम की चीजें बताई किधर लावे को? क्या हुआ? 2-4 दिन बाद चले आएगा। अरे तुमसे तो हम थक गए, परेशान हो गए हैं। जो चीज मंगाई वो तो लाए ना। कोई बात नहीं, सरकार ने हमें मकान दिया है बनाने को, हाँ। उसकी नींव कूटना है, समझ गई? तो मैं काम हमारा तो काम तो हमारे साथ ही करेगा। हाँ, पढ़ाई हो लिखाई हो ना उसके लिए। अच्छा, काम ही कर रही हो तुम तो। अच्छा, उससे। हमारा दिमाग खराब ना करो, जाओ अंदर। जा रहे चलो। हैं। अरे काम करो भाई, काम करो, देश का ऊंचा नाम करो। काम करो भाई, काम करो, देश का ऊंचा नाम करो। काम करो भाई, काम करो, देश का ऊंचा नाम करो। अरे नमस्कार पूरन काका। नमस्कार मास्टर साहब, नमस्कार। अरे पूरन काका, आज राजू को स्कूल क्यों नहीं भेजा तुमने? अरे मास्टर साहब क्या बताएं, अब ये हमारा मकान बन रहा है, इसलिए बहुत फैला हुआ है। अच्छा, और बहुत सारा नहीं भेजा। यानी कि आप आज राजू को स्कूल ना भेजकर उससे अपने घर का कामकाज करवा रहे हो। अरे मास्टर साहब ये बताइए कि अगर राजू नहीं करेगा हमारे साथ तो और कौन करेगा? नींव मजबूत कर रहे हो। हाँ। यानी कि 20 बोरी सीमेंट डालकर और 10 बोरी मरंग डालकर आप अपने मकान की नींव को मजबूत कर रहे हो। मगर आप अपने मकान की नींव को मजबूत करना क्यों चाहते हो? अरे भाई, बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो हमारा मकान कैसे मजबूत हो सकता हाँ है? भाई, आओ जरा एक बार बच्चों।
पूरन काका को ये नहीं पता है कि इनके राजू की इस समय बुनियादी शिक्षा है, यानी कि बेसिक शिक्षा। जिस प्रकार से पूरन काका आपके मकान की नींव कमजोर होने के कारण आपका मकान कमजोर रहेगा, उसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई में कमजोर रहेगा। मतलब अगर हम अभी नहीं भेजेंगे तो कमजोर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर राजू की बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक शिक्षा कमजोर रह गई तो वह जीवन भर पढ़ाई में कमजोरी माध्यम से 1200 रुपए भेजे जाते हैं, जिससे कि आपको अपने बच्चे की ड्रेस, जूता, मोजा, बैग, रबड़, पेंसिल, यहाँ तक कि ज्योमेट्री का सामान खरीदना होता है। मगर पूरन काका आपके बच्चे के खाते में जो 1200 रुपए आए, आप उससे क्या लाए? अरे हम तो उससे घर का सामान किया अपने घर के काम काजों में और अपनी बीबी की साड़ी लाने के में। मगर हमें ऐसा नहीं करना है। अगर बच्चे के हित में सरकार पैसा भेजती है तो उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई में ही वो पैसा लगाइए, ना कि आप उन पैसों को अपने घर के काम काजों में खर्च कीजिए। क्योंकि अगर आप आज अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तभी कल चलकर आपके बच्चे आपके गांव का, अपने देश का, अपने शहर का नाम रोशन कर सकेंगे। पूरन काका ठीक है मास्टर साहब, आपने आज हमारी आंखें खोल दी। और पूरन काका सरकार का जन सहयोग नहीं होगा तब तक वो योजना असफल रहेगी। समझते हैं मास्टर साहब, आपकी बात 101% सही है। पूरन काका अब ये ठान लेना कि कल से राजू को नियमित रूप से रोजाना साफ सुथरी ड्रेस पहनकर, बैग टांगकर और जूता मोजा पहनाकर उसे प्रतिदिन स्कूल भेजना, ताकि राजू की बुनियादी शिक्षा मजबूत हो सके। ठीक है मास्टर साहब, चल रहे पूरन ठीक काका, है। राम राम। राम राम। अब देखो मास्टर जी कितनी सारी बातें बता के गए, वही बातें हमने तुमसे कही थी, लेकिन तुम्हें तो समझ में ही ना आ रही बिल्कुल भी। अरे हम अभी जाके इंतजाम कर लेते हैं, कल से राजू को गाँव स्कूल में ले जाएंगे। जाओगे का पैसा लेने, गाँव घर घर मांगोगे का? अरे घर घर नहीं मांगेंगे, फिर? अपने ही गांव में से चंपक लाल है, हाँ, तो और अब- चंपक लाल के पास जाएंगे, उनसे पैसा ले आएंगे अब जाकर उनसे के। पैसा उधार मांगते फिरो दूसरों से। अरे पूरन भैया राम राम। राम राम चंपक भैया। और सुनाओ क्या हाल है भाई? अरे भैया उसके लिए ड्रेस खरीदना है, एक जूते खरीदना है, मोजे खरीदना है, अच्छा। बस्ता खरीदना है, कॉपी किताबें खरीदना है। उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा पैसे नहीं है, हाँ, मतलब कितने साड़ी लेंगे और वो हम ले आए हैं। हाँ? उसकी चिंता ना करो, सिर्फ हमें 2000 रुपया दे दो। 2000 से क्या हाँ, हो यार? बस 2000 दे दो, ज्यादा ले लो, ना ज्यादा नहीं चाहिए हमें। 5000 ले लो, 5000। अरे सेठ जी, हम 5000 का क्या करेंगे? हमारा 2000 में काम चल जाएगा, हम 2000 आपको वापस कर चलो देंगे। 2000 दिए, ठीक है ठीक है ठीक चंपक। है। हाँ। और एक काम तुम्हें करना है, वो क्या? 3 महीने में तुम्हें 2500 रुपए देना है। 3 महीने में 2500 रुपए, हाँ मतलब 500 रुपए ज्यादा। हाँ बस ज्यादा अरे नहीं, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम दे देंगे दे देंगे। ठीक आ गई दिमाग में। 3 महीने 2500 देना है, और आपको यहाँ पे अंगूठा लगाना है। अगर अंगूठा ना लगा पाओ, साइन करना चाहो तो साइन कर दो, ये अंगूठा लगा दो। देखो चंपक दादा, हाँ बताओ। हमें जो है, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, ठीक, इसलिए साइन करना नहीं आता है। हम अंगूठा लगा करके शाम को कागज तुम्हारे घर पे पहुंचवा देंगे। ठीक कहा भैया, सही है। ठीक है, राम राम। ठीक है, राम राम। अब तो हो गया इंतजाम। अब बाजार कब को जाओगे? अरे हम अभी जाएंगे अपन बाजार। रात में जाओगे का? अरे तो जा रहे हैं भाई, क्यों इतनी जल्दी मचा रही हो? जे, अरे राजू, कहाँ से आ रहे हो आ तुम? गया। हमने बापू हाँ, पढ़ के आ रहे हैं मैडम के घर से। पढ़ के आ रहे? हाँ। मैडम के घर से? हाँ। अरे ये कब से पढ़ने लगा भाई? तुम मैडम के घर जाते हो पढ़ने? और क्या कहीं घर का काम भी करते होगे उनका? कर देते हैं तो कोई बुराई है उसमें? क्या? घर में भी तो करते हैं, उनके काम कर दिए जरा सा तो क्या नुकसान है? वो हमें बहुत प्यार करती हैं, हमें खूब पढ़ाया, उन्होंने 100 तक गिनती याद करा दी, और ABCD याद करा दी। और 12 तक होशियार हो गए, समझदार हो होशियार, गए। हाँ होशियार, वो तो दिख रहा है, हाँ। दिखते हो। अरे बापू, तुमने भी पढ़ाई चालू कर दी? क्या अरे पढ़ रहे हो? नहीं, नहीं, मैं तुम्हें कल से स्कूल भेजूंगा भाई। इसमें तो लिखा है 1 महीने में 5000 रुपए देना है। का? क्या? 5000 हाँ, एक 5000 महीना में? 1 महीना में। ए वो चंपक तो कह रहा कि बाबा 2500 रुपए देने 3 महीना में। इसमें लिखा है 1 महीने में 5000 रुपए देना है। देखो तुमने अगर हमारी बात सुनी होती ना तो आज जे मैडम के घर जाके पढ़ाई कर रहा, और हम तुमसे कह रहे हैं स्कूल भेजो राजू को, पर तुमने ना सुनी, और जे मैडम के घर जाके ना पढ़ता होता तो तुम्हें ये कर्जा में डूबने से बचा लेता? बता। आज हमारी समझ में आ गई, अगर हमारा राजू
इतना सक्षम नहीं हो पाता तो आज हमें बचा नहीं पाता। 2,500 के 5,000 देने पड़ते। देना पड़ते हाँ। जरूरी है। और कल ही से हम राजू को नियमित रूप से रोज स्कूल भेजेंगे, पूरी ड्रेस में। पूरी ड्रेस में। हाँ। और आप भी जाओ। और राजू बेटा अपने गांव के अपने साथियों को सबको समझाना कि कल से स्कूल है जाना। तो सबसे कहना है कि हमरे गौआ का ओ हमरे गौआ का है इसे स्कूल चलो रे सब पढ़ने चलो। हमरे गौआ का है स्कूल चलो रे सब पढ़ने चलो। हमरे गौआ का है इसे स्कूल चलो रे सब पढ़ने चलो। हमरे गौआ का है स्कूल चलो रे सब पढ़ने चलो। हर बच्चा नामांकन कराए, हर बच्चा नामांकन कराए। नियमित हर रोज पढ़ने को जाए, नियमित हर रोज पढ़ने को जाए। स्कूल छोड़ने की ना करना भूल चलो रे सब पढ़ने चलो। हमरे गौआ का है स्कूल चलो रे सब पढ़ने चलो। हमरे गौआ का है स्कूल चलो रे सब पढ़ने चलो। हमरे गौआ का है स्कूल चलो रे सब पढ़ने चलो। अब ऐसा। हाँ। अरे मोबाइल का क्या करोगी? मोबाइल में हम जाएंगे अपनी सहेली के संग नाटक देखेंगे जाके। नाटक देखेंगे? हाँ। नाटक नहीं देखोगी तो तुम्हारा पाचन क्रिया हजम नहीं होगी, हाँ। खाना हजम नहीं होगा। तो हम रोज देखा था ना। है? हाँ। नाटक देखो, नाटक। नाटक पड़ोसन की शादी। रोज रोज पड़ोसन की शादी कराती फिरती हो। अरे कभी अपने घर की भी शादी देख लिया करो। अरे अपने घर का तो सब काम देर हो रही है हम हमें। देखो तुम्हें मोबाइल आज नहीं देंगे हम। क्यों ना दोगे? हमें बहुत काम है। जय बाबू मोबाइल हमें चाहिए अब तुम्हें का ये पढ़ने को। पढ़ने को। हाँ अब मोबाइल से पढ़ाई होती है। हमारी मैडम ने बताया है ना। हाँ। बापू सरकार ने वो चलाया है दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप? हाँ वो क्या उसमें होता है? ना हम विज्ञान में हाँ। और गणित में बहुत निपुण हो जाएंगे। अब जे कौन सी नई बला का नाम लिया है तुम? भला ना है अम्मा, तू भी पढ़ी होती तुझे पता लगती। राम राम पूरन काका। राम राम। अरे किस बात पर बहस चल रही है? अरे भाई मास्टर साहब क्या बताएं, ये रोज रोज पड़ोसन की शादी कराती फिरती है। पड़ोसन की शादी? ना मास्टर जी पड़ोसन की शादी ना करा रहे हैं। तो? हमारे मोबाइल में नाटक आता है पड़ोसन की शादी। अच्छा तो नाटक देखने की बात कर रही हो हम तुम? सीरियल देखने जा रहे हैं अपनी सहेली के साथ में। मगर एक दिन नाटक नहीं देखोगे तो क्या हो जाएगा? 3 महीना से रोज देख रहे हैं। अच्छा और हम आज ना देखेंगे तो हम कल को कैसे समझेंगे? वाह भैया वाह। यानी कि 3 महीने से जो नाटक देख रही हैं और एक दिन नाटक नहीं देखेंगी तो इन्हें दूसरे दिन की कड़ी समझ में नहीं आएगी कि नाटक में हुआ क्या। मगर इन्हें ये नहीं पता है जिस प्रकार से आपको नाटक नहीं समझ में आएगा उसी प्रकार से अगर राजू एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो फिर दूसरे दिन राजू को पढ़ाई कैसे समझ आएगी? और क्या समझो समझो। तो इसलिए मोबाइल की जरूरत तुम्हें नहीं है, मोबाइल की जरूरत है राजू को। क्योंकि मोबाइल द्वारा दीक्षा ऐप डाउनलोड करके आप अपने बच्चे को घर बैठे विज्ञान और गणित का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं, जिससे कि आपका बच्चा बुनियादी शिक्षा में निपुण हो सकता है। तो मास्टर जी तो हमने सोची नहीं। अरे ये सोचो, अभी नहीं सोचोगी तो कब सोचोगी? अरे मैंने अभी अगर हमारे शहर में, हमारे गांव में या मोहल्ले में या गलियों में जो भी बच्चे चलने फिरने में असमर्थ होते हैं यानी कि हैंडीक्राफ्ट होते हैं और साथ ही साथ अगर नेत्रहीन होते हैं जिनको अपनी आंखों से नहीं देखते, वो ऐसे नेत्रहीन बच्चों के लिए सरकार द्वारा एक अलग से किताब बनाई गई है जिसका नाम है और जिसको कहते हैं ब्रेल बुक। और उनके लिए अलग से ट्यूटर भी रखे गए हैं। हाँ, एजुकेटर। हाँ एजुकेटर, ये क्या टीचर बोल रहे हैं? टीचर टीचर समझे? ब्रेल बुक से नेत्रहीन बच्चे जो अपनी आंखों की दृष्टि खो चुके हैं वो बच्चे उस किताब को छूकर अपनी आंखों से यानी कि अपने हाथों से स्पर्श कर उन अक्षरों को पढ़ सकते हैं और उन शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश में न जाने कितने ऐसे नेत्रहीन बड़ी बड़ी कुर्सियों में बड़े बड़े अधिकारी बनकर बैठे हैं। समझे पूरन काका? और तो और बात साहब, हमारे यहाँ ना जिन बच्चों ने द्वारा शारदा योजना के तहत
उनको वही पढ़ाई दोबारा से पढ़ाई जाएगी ताकि वह बच्चे अपनी पुरानी पढ़ाई को याद कर सके। तो इसी बात में पता है क्या कहना है? क्या कहना है? अरे शिक्षा है जीवन का आधार, चलो रे सब पढ़ने चलो। शिक्षा है जीवन का आधार, चलो रे सब पढ़ने चलो। भैया शिक्षा है जीवन का आधार, चलो रे सब पढ़ने चलो। शिक्षा है जीवन का आधार, चलो रे सब पढ़ने चलो। भैया पढ़ना लिखना बहुत जरूरी, हो चाहे कोई मजबूरी, हो चाहे कोई मजबूरी। भैया जीवन बनाए साकार, चलो रे सब पढ़ने चलो। जीवन बनाए साकार, चलो रे सब पढ़। शिक्षा है जीवन का आधार, चलो रे सब पढ़ने चलो। भैया साथ ही साथ क्या कहना है? बीच में जो स्कूल छोड़ जाते, बीच में जो स्कूल छोड़ जाते, जीवन में है वो पछताते। जीवन में है वो पछताते। शिक्षा है जीवन का आधार, चलो रे सब पढ़ने चलो। शिक्षा है इसका उपचार, चलो रे सब पढ़ने चलो। भैया शिक्षा है जीवन का आधार, चलो रे सब पढ़ने चलो। शिक्षा है जीवन का आधार, चलो रे सब पढ़ने चलो। और भैया साथ ही साथ क्या कहना है? पढ़न लिखन से ज्ञान मिलते हैं, पढ़न लिखन से ज्ञान मिलते हैं, साथ साथ सम्मान मिलते हैं। साथ साथ सम्मान मिलते हैं। जीवन बनाए साकार, चलो रे सब पढ़ने चलो। शिक्षा से होगा मेरा पार, चलो रे सब पढ़ने चलो। शिक्षा है जीवन का आधार, चलो रे सब पढ़ने चलो। मैं अमित कुमार प्रजापति यूपीएस बिलारा में अनुदेशक पद पे कार्यरत हूँ। मैं सभी ग्राम सभा निवासियों से यही निवेदन करूँगा कि आप इस नुक्कड़ के नाटक के माध्यम से जो चीजें देखे हैं कि एक छोटे से अनपढ़ व्यक्ति को कोई एक साहूकार आता है, अंगूठा लगवाता है और पेपर पे लिखता है कुछ और बताता है कुछ। अगर उन महान भाव का वो बच्चा शिक्षित न रहता तो उनको 2500 की जगह 5000 रुपए देने पड़ते। हो सकता है उसमें आपका जमीन जायदाद गिरवी रखवा लेता और आप कुछ भी न कर पाते। इसलिए मेरा सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे और एक भी बच्चा छूटा संकल्प हमारा टूटा। अपने सभी बच्चों को, छोटे बच्चों को आप आंगनबाड़ी में भेजिए, बड़े बच्चों को आप प्राइमरी स्कूल भेजिए और उससे लेवल के आगे हैं तो उनको आप अपर प्राइमरी में भेजिए, हाई स्कूल में भेजिए, उनको ग्रेजुएशन की शिक्षा कराइए। ये आपको सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पंजीकृत दल लोक सेवा फाउंडेशन मिलनपुर हैदराबाद बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आप लोगों के द्वारा एक बहुत अच्छा सर्व शिक्षा अभियान पे बहुत अच्छा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। हम ग्राम सभा की तरफ से अपने विद्यालय परिवार यूपीएस बिलारा की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।